Students, welcome to Organic Chemistry class for BSc 4th semester. डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो अभी तक हमने जाना कि एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं, डीशील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं, केमिकल शिफ्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एनएमआर के सिग्नल मिलते हैं, यानी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में जाना। फिर हमने स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में जाना, उससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था। इसके बाद हमने कपलिंग कांस्टेंट के बारे में जाना। तो ऑलमोस्ट हमने अपना जो ये यूनिट था कंप्लीट कर चुका है। तो आपने जितना भी नॉलेज गेन किया इसके बेस्ड पे हम कुछ मॉलिक्यूल के जो एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रा होंगे वो क्या होंगे, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हाँ, इससे पहले आप थोड़ा सा फिर इस आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ रखा है इसको कि केमिकल शिफ्ट का आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ फिर से ये स्लाइड इंट्रोड्यूस किया है। जैसे आपका एरोमेटिक प्रोटॉन्स का 7 के आसपास आते हैं, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स का 9 के आसपास आते हैं, है ना। अगर आपके पास मिथाइल होगा 1 के आसपास आते हैं, अल्कोहल का 2 के आसपास आते हैं, 2 से 2.5, वो डिपेंड करते हैं नॉर्मल कैसा है। तो इन चीज़ों को मतलब आपको जहन में रखना है, फिर इसके बेस पे आपको जो एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रा होगी क्या होगी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम जो पहला कंपाउंड जो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वो है इथेनॉल। ठीक है। आप इथेनॉल में याद रखना, आपको एग्जाम में देखना है कि कौन से टाइप के आपको इथेनॉल कहा है, प्योर फॉर्म में है कि इम्प्योर है, है ना। एक तो जो प्योर नहीं होता है वो एसिडिफाइड होता है, यानी वो उसका जो स्पेक्ट्रा है और जो प्योर अल्कोहल इथेनॉल है उसका स्पेक्ट्रा टोटली अलग होता है। आपको देखना है कि आपको एसिडिफाइड बोल रहे हैं कि प्योर टाइप का इथेनॉल बोल रहे हैं, फिर आपको उसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे नीट एसिडिफाइड, नीट तो होना चाहिए, उसमें कोई और इम्प्योरिटी होगी तो फिर तो आपको जो स्पेक्ट्रा है वो उसका भी दिखाएगा, तो उसमें आपको अजीब किस्म का स्पेक्ट्रा आएगा। ठीक है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं, CH3CH2OH है, ये है। अब बताइए इसमें कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं, अभी तक हमने पहले वही देखना होता है ना, कितने टाइप्स के प्रोटॉन है। OH का प्रोटॉन है A टाइप का हो गया, CH2 का प्रोटॉन है B टाइप का हो गया, CH3 का प्रोटॉन है तो C टाइप का, यानी 3 टाइप का प्रोटॉन्स मीन्स हमें 3 टाइप्स के सिग्नल मिलेंगे बिकॉज इट हैज़ 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब हमें देखना है कि क्या ये सिंगलेट आएगा, डबलेट आएगा या ट्रिपलेट आएगा। ठीक है। अब बताइए CH3 का जो सिग्नल है वो सिंगलेट आएगा क्या आएगा, तो इसके एडजेशन में देखेंगे, एडजेशन में 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स इसके CH3 के सिग्नल को क्या करेगा, सिबलेट करेगा, विसिनल प्रोटॉन सिबलेट करते हैं। और कौन सा रूल ओबे करता है, N+1 रूल। तो N+1 के रूल के हिसाब से 2 प्रोटॉन होगा तो 2+1 हो गया, तो इसका सिग्नल ट्रिपलेट होगा, 3 पीक्स में टूट जाएगा। CH2 का जो सिग्नल है इसके एडजेशन में CH3 भी है, इस साइड में OH भी है, यानी 4 प्रोटॉन है इसकी सराउंडिंग में। तो हाँ, इसको तो मोर देन मतलब 3 पीक्स से ज़्यादा इसको स्प्लिट होना चाहिए। लेकिन याद रखना ये एसिडिफाइड कहा ना, हमें एसिडिफाइड नीट इथेनॉल कहा ना कि प्योर कहा। प्योर होता तो अलग होता है। अब जब भी ऐसा प्योर नहीं होता है तो जो OH होता है वो हाईली एसिडिक होता है, हाईली नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से इसका सिग्नल ना कोई तोड़ पाता है ना खुद किसी और का सिग्नल क्या करते हैं, सिबलेट कर पाते हैं। बस आप इतना याद रखो, मीन CH2 का जो सिग्नल है वो कौन सिबलेट करेगा, सिर्फ मिथाइल के प्रोटॉन, सी टाइप के प्रोटॉन्स। सी टाइप के प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, तो 3+1 कितना हुआ, 4, यानी इसका जो सिग्नल आएगा कोटेड आएगा, 4 पीक आएंगे। अब ए टाइप का सिग्नल हमने अभी कहा, न कोई सिग्नल इसको तोड़ता है, न कोई प्रोटॉन इसके सिग्नल को सिबलेट करता है, न किसी और का, तो ये सिर्फ सिंगलेट आएगा। अब बताइए, अब हमारे पास 3 टाइप के प्रोटॉन्स हैं। हाईली डिशील प्रोटॉन कौन सा है, तो सीधे हम बोलेंगे OH प्रोटॉन, क्योंकि हमने पहले ही कहा एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और दूसरा ऑक्सीजन के साथ ये डायरेक्टली लिंक है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, तो हाईली डिशील है। तो सबसे ज़्यादा केमिकल शिफ्ट किसका होगा, OH का होगा।
OH का सबसे डाउन फील्ड में पहले सिग्नल इसका आएगा डाउन फील्ड में। फिर इसके बाद CH2 का होगा, क्योंकि जस्ट OH के पास में CH2 है, मिथिलीन प्रोटॉन है ना। फिर लास्ट में किसका आएगा, CH3 का, मिथाइल का प्रोटॉन 1.2 के आसपास होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो हम अगर इसका एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रा क्या बन सकता है, अगर इसको हम करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बेस लाइन मारेंगे, ठीक है, और इस पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तक काफ़ी है, क्योंकि इससे हमें आगे जाना नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिक प्रोटॉन सबसे डिशील्ड प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5.3 के आसपास अपना सिग्नल दिखाता है, ठीक है। तो इसका जो सिग्नल आएगा, किसका सबसे पहले सिग्नल डाउन फील्ड में OH का आएगा ना, OH के प्रोटॉन्स का, तो ये 5.3 के आसपास आता है, 5 हमारे यहाँ पे है, तो इसका सिग्नल यहाँ पे आएगा, लेकिन क्या आएगा, सिंगलेट आएगा, तो एक सिंगल पीक 5.3 के आसपास से फॉर एग्जांपल यहाँ आ रहा है। इसके बाद किसका सिग्नल आएगा, बी टाइप के प्रोटॉन, पास में O है, ऑक्सीजन पास में है, तो ये थोड़ा सा 3.6 के आसपास चला जाता है, मीन्स यहाँ कहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितने आएंगे, लेकिन कॉटेड है, 4 पीक्स आएंगे, तो 4 पीक्स ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4, है ना, बीच वाला 2 थोड़ा सा बड़ा होगा, 1:2:1 रेशो होता है ना, तो इस टाइप का पीक आएगा। इसके बाद CH3 का आएगा, CH3 तो मिथाइल प्रोटॉन है, वो तो 1 के आसपास आता है, 1.1 1.1 के आसपास, तो इसका क्या आएगा, पीक ट्रिपलेट है, तो यहाँ ऐसे, तो हम ऐसे बनाएंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पे TMS का जो है वो ये आएगा, ठीक है। तो ये हमें किसका सिग्नल था, C टाइप के प्रोटॉन हाईली शील्डेड है, फिर इसके बाद B टाइप का प्रोटॉन, और इसके बाद C टाइप का प्रोटॉन, सॉरी ये C है, ये B है, A टाइप का प्रोटॉन, OH का प्रोटॉन, ये सिग्नल आएगा। आपको याद रखना ये ज़्यादा इनसे जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा C वाला, क्योंकि जो है वो 3 प्रोटॉन्स की वजह से आ रहे हैं। B इससे थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 प्रोटॉन्स की वजह से। ए वाला सिर्फ पतला सा थोड़ा सा लंबा होगा, वो क्योंकि 1 प्रोटॉन्स की वजह से आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं सिग्नल में। याद रखना है आपको, कोई एकदम से आप बड़ा खुद से नहीं बनाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देख के बनाएंगे। बी में देखो हमने थोड़ा छोटा छोटा बनाया, लेकिन ये क्योंकि मल्टीप्लेट्स में ब्रेक हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा छोटा बनाया है, ऐसे आप बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये है इसका, तो ये इथेनॉल है, एक ये क्या दिखा है, ट्रिपलेट 1.17 ड्यू टू मिथाइल प्रोटॉन, इसकी वजह से आ रहे हैं 3, और एक कॉटेड आएगा 3.62 के आसपास ये वाला, और एक सिंगलेट आएगा ड्यू टू हाइड्रोक्सी प्रोटॉन ये वाला। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सिंपल से। अब इसमें एक चीज़ था कि ये क्यों सिबलेट नहीं करते हैं, जो OH है ये किसी और के सिग्नल को क्यों सिबलेट नहीं करते हैं, तो इसके लिए है कि जो OH है वो एसिडिक है ना, अल्कोहल का जो OH होता है वो एसिडिक होता है, जैसे OH है ये एसिडिक कंडीशन में आपका एसिडिफाइड है ना, तो से फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड है, ये यहाँ पे अटैक करता है, और ROH यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे आएगा। फिर इसके बाद ये फिर वाटर जो है आपके मीडियम में, यहाँ एक वाटर लेगा, एक प्रोटॉन को वाटर लेगा, यहाँ रह जाएगा, फिर से आप अल्कोहल होगा, फिर से H3O पॉजिटिव बनेगा। यानी ये जो अपना इसके साथ जो पहले प्रोटॉन अटैच था वो उसके साथ कभी अटैच नहीं रहेगा, कभी एक टाइप का प्रोटॉन इसके साथ अटैच होगा, कभी दूसरे टाइप का प्रोटॉन इसके साथ अटैच होगा, यानी इसका जो होता है एक्सचेंज होता रहता है, जो प्रोटॉन होता है वो हमेशा एक्सचेंज होता रहता है, बिकॉज ऑफ इट इज एसिडिक नेचर। कभी इस वाटर के साथ, फिर ये रिएक्शन जो चेन टाइप का रिएक्शन होता रहता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, इतना फास्ट होता है कि जो इसके बगल में CH2 है इस H के स्पिन को क्या सेंस नहीं कर पाते, क्या इसका अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, इसको सेंस ही नहीं हो पाता है। और ये जो प्रोटॉन्स है बार बार चेंज हो रहा है, तो इस प्रोटॉन्स को भी इस CH2 के प्रोटॉन का जो स्पिन स्टेट है वो सेंस नहीं हो पाते हैं, इतना फास्ट एक्सचेंज होता है। से फॉर एग्जाम्पल आप किसी का फोटो क्लिक कर रहे हो, वो एकदम से मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फोटो बिल्कुल नहीं आता है ना, जबकि आपने क्लिक किया था,
यानी आपका जो स्क्रीन का कैप्चर रेट था और उसका मूवमेंट जो था वो फास्ट था, जो उसका मूवमेंट था वो बहुत फास्ट था, आपके स्क्रीन का जो कैप्चर रेट था वो बहुत ही कम था, तो आप उस सिग्नल को नहीं इस फोटो को खींच नहीं पाएगा ना। इसी तरह से जो आपका एनएमआर मशीन है वो इसके हाई एक्सचेंज रेट को सेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो एनएमआर वहाँ स्प्लिट होता वो आपको डिटेक्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। इसलिए यहाँ पे जो है वो एक सिंगलेट ही आता है, जबकि हमारे हिसाब से इसका जो पीक है वो टूटना चाहिए था। तो हमेशा याद रखना जब एसिडिफाइड कंडीशन होगा तो इसका पीक क्या आएगा, सिंगल ही आएगा बिकॉज ऑफ फास्ट एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन विथ द मीडियम। जो आपके पास एसिडिक मीडियम है उसके साथ फास्ट एक्सचेंज होता है और आपका जो है एडजेसेंट प्रोटॉन इसके स्पिन स्टेट को सेंस नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे इसका स्पेक्ट्रा ड्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ किसका, यहाँ देखिए आप एनहाइड्रस इथेनॉल यानी प्योर फॉर्म में है ये। इसमें अब ये एसिड वाला कंडीशन अब नहीं आएगा, इसमें सिर्फ प्योर इथेनॉल ही होगा ना। इसमें वो किसी अपना जो हाइड्रोजन है किसी और के साथ एक्सचेंज करेगा, ठीक है। अब इसका स्पेक्ट्रा क्या होगा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। CH3 है, CH2 है, इसका केमिकल फार्मूला वैसे। अब कितने टाइप्स के प्रोटॉन हमने अभी डिस्कस किए, ए है, बी है, सी है। अब इस OH का फास्ट एक्सचेंज नहीं होगा, याद रखना है, ये अपनी जगह फिक्स रहेगा, ये याद रखना है आपको। अब है ये कितने टाइप्स के सिग्नल देते थे, CH3, इसके एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन्स है तो ट्रिपलेट 3 पीक आएंगे। अब CH2 के बगल में कितने प्रोटॉन्स है आपको याद रखना है, CH3 भी है, OH भी। अब ये OH इस CH2 के सिग्नल को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, क्योंकि अब ये किसी और ये एसिडिक कंडीशन में नहीं है, फास्ट एक्सचेंज नहीं है, अपनी जगह फिक्स है, ठीक है। तो अब ये CH2 इसकी सिग्नल को क्या करेंगे, सेंस कर पाएंगे, इसकी स्पिन स्टेट को सेंस कर पाएंगे। तो जो हाइड्रोक्सी प्रोटॉन है वो CH2 के सिग्नल को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो कितने प्रोटॉन हुए, CH3 का 3 प्रोटॉन और OH का 1 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन है। तो 4 प्रोटॉन की वजह से इसका सिग्नल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। अब लेकिन 4 के 4 प्रोटॉन क्या इक्विवेलेंट है, हम यहाँ पे N+1 रूल अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों, CH3 जो प्रोटॉन है वो अलग टाइप के प्रोटॉन है, OH का जो प्रोटॉन है वो अलग टाइप के प्रोटॉन है। उस समय आपको जो फार्मूला यूज़ करना होता है N×N+1 N डैश इंटू फिर N+1 वाला फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जो N है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, N डैश है नंबर ऑफ सेकंड टाइप ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है ना, दूसरे टाइप का। जो एक टाइप का प्रोटॉन CH3 है 1 है, CH3 है, तो 3 टाइप के प्रोटॉन है, सॉरी 3 आएगा +1। एक टाइप का प्रोटॉन ये है, क्योंकि दोनों नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जब सब इक्विवेलेंट होता है तो N+1 आपको यूज़ करना है। अब N डैश कौन सा है, ये हाइड्रोक्सी प्रोटॉन है, H प्रोटॉन, तो यहाँ 1 आएगा +1 आएगा, है 4 इंटू फिर 2 हो जाएगा, यानी 8 लाइन्स आएंगे, 8 इसमें मल्टीप्लेट्स आएंगे, है ना। तो ऑक्टेट इसमें यानी इसमें 8 पीक्स आएंगे, किसका पीक, बी का जो पीक है वो 8 आएंगे, ये याद रखना है। तो यहाँ 8 पीक्स आएंगे, ऑक्टेट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोक्सी OH का प्रोटॉन का जो सिग्नल है कौन से ब्लीड करेगा, इसके बगल में CH2 है, तो ये H2 इसको स्प्लिट करेंगे और इसके आसपास तो कोई और नहीं है, तो 2+1 में यानी 3। अब OH का जो पीक आएगा वो ट्रिपलेट आएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो यहाँ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बी टाइप का जो प्रोटॉन है वो 8 में कैसे स्प्लिट हुआ, N+1 रूल के हिसाब से CH3 का जो प्रोटॉन्स है CH2 के प्रोटॉन को क्या करना है, स्प्लिट करना चाहिए, कितने में, N+1 में, 3 में, यानी 1 2 3, है ना। जो सॉरी 4 में, 3+1 4 में कर रहे हैं ना, तो 4 पीक्स में इसको क्या करना चाहिए,
स्प्लिट करना चाहिए, यानी CH3 का प्रोटॉन CH2 के प्रोटॉन के सिग्नल को 4 पीक्स में यानी क्वार्टेट में स्प्लिट करेगा। फिर इसके बाद जो हाइड्रोक्सी प्रोटॉन है इसका ये भी तो स्प्लिट करेगा, कितने में 1+1 में 2 में, यानी हर जो सिग्नल है इसका वो फिर 2-2 में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, 1-2 1-2। तो कितने लाइन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 लाइन्स आते हैं, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब आप NMR का स्पेक्ट्रा ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप फिर से बेस लाइन डालेंगे। बेस लाइन के बाद यहाँ पे फिर से 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 7 यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने टाइप्स के इसमें सिग्नल आ रहे हैं, 3 टाइप के। सबसे ज़्यादा डाउनफिल हमने अभी अभी डिस्कस किया, OH का प्रोटॉन से 5.3 के आसपास आते हैं, है ना। तो 5.3 सॉरी यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ठीक है। 5.3 यहाँ इसके आसपास इसका सिग्नल आएगा। अब जो 3 ये OH का जो प्रोटॉन से अब स्प्लिट हो रहा है, सिंगल पीक नहीं आएगा, ट्रिपलेट आएगा, है ना। यहाँ पे एक ट्रिपलेट आप ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद किसका सिग्नल आएगा, इसके बाद सिग्नल आएगा CH2 प्रोटॉन्स का, जो कि एक 8 लाइन्स में ये स्प्लिट हो रहा है, ऑक्टेट में स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि इसको 2 टाइप के प्रोटॉन इसको स्प्लिट कर रहा है। वो क्या कहाँ पे आएगा, हमने कहा था पहले ही 3.6 या 3.5 के आसपास आते हैं, है ना। तो 3.5 से यहाँ पे है, यहाँ तो सेंटर में ऐसा रहेगा, सेंटर में पीक का सेंटर रहना चाहिए, जहाँ पे 3.5 आप मान रहे हैं ना। तो हम थोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, इस टाइप का एक मल्टीप्लेट हम बोलते हैं यूजुअली, इसको ऑक्टेट भी नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा पीक होते हैं, हम इसको मल्टीप्लेट कहते हैं। तो ये बनेगा। इसके बाद किसका आएगा, CH3 प्रोटॉन्स का। वो कौन इसको स्प्लिट कर रहा है, CH2 के प्रोटॉन्स, कितने में, ट्रिपलेट में। और इसका पीक हमने कहा था 1.1 के आसपास आता है, यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे कहीं वो 3 पीक आएंगे, 1 2 3 पीक आएंगे, और यहाँ पे TMS का आएंगे 0 पे, है ना, ये 0 है तो TMS, इस टाइप का आपको NMR सिग्नल आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप का आपको पीक आएगा, इसको अब हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है ना। आप हमेशा इस तरह से कर सकते हैं, आपको बस आइडिया आना चाहिए कि कौन सा सिग्नल कितने में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखो ये CH3 वाले प्रोटॉन्स का है, थोड़ा सा बड़ा दिखा है क्योंकि 3 प्रोटॉन्स की वजह से आ रहे हैं, ये आपको सिर्फ 2 प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है, ये वाला सिग्नल सिर्फ 1 प्रोटॉन्स की वजह से आ रहे हैं, तो उनका इंटेंसिटी भी थोड़ा सा हम कम ही दिखाते हैं। अब नेक्स्ट वाला हम डिस्कस करते हैं। अब इस बेस पे आप खुद कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मैं आइडिया देते जाऊंगा आपके लिए। CH3 CH2 Br यानी इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड में क्या आएगा, इथाइल ब्रोमाइड का फिर से आप इस तरह से पहले स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका केमिकल फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे CH2 Br है, कितने टाइप्स के प्रोटॉन से A टाइप का मानेंगे, इसको B टाइप का प्रोटॉन मानेंगे, तो इसका मतलब 2 ही सिग्नल आएंगे, Br का तो सिग्नल नहीं होगा। A टाइप B टाइप का प्रोटॉन्स हो गया। अब B टाइप के प्रोटॉन्स सिंगल आएगा, डबलेट आएगा, ट्रिपलेट आएगा, वो डिपेंड करेगा इसके एडजस्टमेंट में कितने प्रोटॉन्स है। 2 प्रोटॉन्स है तो 2+1 में ये स्प्लिट हो जाएगा। जब 2+1 में स्प्लिट हो जाएगा तो इसका सिग्नल ट्रिपलेट आएगा। CH2 का प्रोटॉन कौन स्प्लिट करेगा, इसके बगल में CH3 3+1 क्वार्टेट में, यानी 4 इसका पीक आएगा। अब सबसे डाउनफील्ड में कौन आएगा, CH2 आएगा, Br के पास है। इसके बाद CH3, तो ये तो 1.1 के आसपास ही आता है, आपको पता है, हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो CH2 है वो Br के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो थोड़ा सा ये डाउन फील्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले इसका बेस लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे आपका TMS 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 तक ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें ये Br ब्रोमाइड तो है, ये तो 3 के आसपास ही दिखाते हैं, 3.5 के आसपास। तो ये जो CH2 का प्रोटॉन है ब्रोमाइड की वजह से 3.5 के आसपास ये अपना सिग्नल दिखा से यहाँ पे दिखा रहा है,
कितने कोटेड 4 पीक आ रहे हैं बिकॉज ऑफ 2 प्रोटॉन्स 1 2 3 4 बस ये पीक आएंगे इसके आसपास 3.4 3.5 के आसपास। CH3 का तो आपको पता है 1.2 के आसपास आते हैं 1.2 1.5 के आसपास, लेकिन ब्रोमीन अटैच है तो थोड़ा ये इसके पास है तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा और डाउन फील चाहे 1.5 के आसपास आ सकते हैं। 1.5 यहाँ है, कितने हमें आ रहे हैं ट्रिपलेट 1 2 3, थोड़ा सा याद रखना बड़ा बनाया ना, ये जो पीक है 3 प्रोटॉन्स की वजह से ना, तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको। और यहाँ पे किसका सिग्नल आएगा TMS का 0 पे। बस इस टाइप का आपको इसका एक्सपेक्टेड NMR स्पेक्ट्रा बनेगा जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है आपके लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका यहाँ पे ट्रिपलेट आ रहा है, यहाँ क्वार्टेट आ रहा है। अगर हम इसको A टाइप का प्रोटॉन मानेंगे, इसको B टाइप का प्रोटॉन मानेंगे, तो ये जो सिग्नल होगा वो A टाइप के प्रोटॉन्स का होगा, ये B टाइप के प्रोटॉन्स का सिग्नल होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एसिटाल्डिहाइड की CH3CH यानी एक एल्डिहाइड है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स का क्या क्या ये केमिकल शिफ्ट आते हैं। तो हमने पहले ही कहा था इन आइसोट्रोपिक इफेक्ट के बारे में, आपको थोड़ा सा मैं फिर से यहाँ डिस्कस करूँगा। जैसे आपका ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है H है ना, और यहाँ पे अभी क्या है CH3 है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इसको डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन होती है, ठीक है ना। फिर वो क्या करते थे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते थे ऐसे, है ना, ऐसे वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते थे। तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो जो इसके एडजेसन में है इस टाइप से इसका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो बीच वाला जोन है हमने क्या कहते हैं ये वाला जोन शील्डेड जोन है क्योंकि यह अपोज करता है, लेकिन इसके जो साइड में है वो क्या करते हैं इन प्रोटॉन्स को क्या कर रहे हैं, देखो इनके साथ रीइंफोर्स कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है इन प्रोटॉन्स का डाउन फील्ड शिफ्ट होता है क्योंकि यहाँ डी शील्ड होता है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने कहा था मैग्नेटिक इनआइसोट्रॉपी, है ना। हमने इथिलीन का एसिटिलीन का और बेंजीन का वहाँ पे एग्जांपल लिया था। ये एल्डिहाइड्स में भी इनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो CO के साथ जो कार्बन के साथ CO के कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो इसका हाईली डाउन फील्ड चला जाता है 9 के आसपास, 9.2 10 के आसपास, 9.7 नियरली इसके आसपास इसका एब्जॉर्प्शन होते हैं। और ये जो प्रोटॉन्स है ये भी थोड़ा सा डी शील्ड रीजन के पास आने की वजह से इनका भी सिग्नल अब थोड़ा सा डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है इन केस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो आप बताइए इसमें कितने टाइप्स के सिग्नल आएंगे, पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। CH3 है, C डबल बॉन्ड OH, ये है ना आपका एसिटाल्डिहाइड, है ना, या इथेनॉल हम बोलते हैं। तो कितने टाइप के प्रोटॉन हैं, A टाइप के और B टाइप के प्रोटॉन्स हैं। अब इनका सिग्नल कौन एक दूसरे को सिबलेट कर पाएगा, यस H, क्योंकि इसके CH3 के एडजेसन में H है, H के एडजेसन में CH3 है, तो एक दूसरे के सिग्नल को ये सिबलेट कर पाएगा। तो CH3 का सिग्नल कितने में सिबलेट हो जाएगा, यहाँ बगल में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है तो 1 + 1 के हिसाब से डबलेट, ये डबलेट में सिबलेट हो जाएगा। और जो H प्रोटॉन है आपके एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जो होता है वो 3 + 1 में यानी क्वार्टेट में वो सिबलेट हो जाएगा। अब फिर से हम बेस लाइन डालते हैं 0, अब तो हमें 9 10 तक जाना पड़ेगा क्योंकि एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बराबर आना चाहिए, गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप स्केल बनाएंगे। यहाँ पे आपका TMS का सिग्नल आएगा 0, है ना, TMS का सिग्नल यहाँ 0 पे आएगा। अब देखेंगे CH3 प्रोटॉन और एल्डिहाइडिक H का प्रोटॉन, सबसे डाउन फील्ड कौन आएगा, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, बिकॉज
ये इन आइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से 9.7 के आसपास इसका पीक आता है, लेकिन कितना आएगा, कॉटेड आएगा, यानी 4 पीक आएंगे इसके 9.6 या 9.7 के आसपास। तो 9.9 यहाँ है, तो इसके पास इसका से फॉर एग्जाम्पल पीक आएगा, लेकिन कॉटेड 4 पीक, 1 2 3 4 पीक आ गया। फिर इसके बाद CH3 की वजह से जो आएगा वो पीक कितने में जाएगा, डबलेट में। लेकिन ये CH3 है ना, CH3 है तो ये 1.2 1.3 के आसपास आता था, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास है, C डबल बॉन्ड O के पास, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, ऑक्सीजन विड्रॉ करते हैं। तो ये CH3 का जो प्रोटॉन है थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, डीशील्ड हो जाते हैं, तो 2 के आसपास ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे 2 यहाँ है ना, तो 1 2 है ना, इस टाइप का एक यहाँ पे सिग्नल है, ये तो TMS का सिग्नल होगा। तो ये जो है वो डबलेट होगा, ये होगा क्वार्टेट। ये किसके प्रोटॉन का सिग्नल है, एल्डिहाइड के H का प्रोटॉन का, B टाइप के प्रोटॉन का, ये A टाइप के प्रोटॉन का आपको सिग्नल होगा। तो ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है, देखिए ये एस्टाल्डिहाइड होगा, इसका जो प्रोटॉन का सिग्नल है यहाँ 9.7 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें हाई रेजोल्यूशन नहीं होने की वजह से थोड़ा मल्टीप्लेट जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाया है इन्होंने, ठीक है। इसका जो डबलेट है वो ऐसा हमें दिख रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाया है, डबलेट ऐसे ये आएगा। तो आप ऐसे आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखते हैं, ये वाला कौन सा है, इथाइल एसीटेट वाला है ना, ये एस्टेट वाला इथाइल एसीटेट वाला जो है, यहाँ पे आप खुद कर सकते हैं कितने टाइप्स के प्रोटॉन है इस इथाइल एसीटेट में, कितने टाइप्स के प्रोटॉन है, CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, CH2 होगा, CH3 होगा, ये वाला है ना। अगर हम इसको A टाइप का मानेंगे तो कहीं CH3 है कि यहाँ CH3 है, लेकिन दोनों का एनवायरनमेंट सही नहीं है, सेम नहीं है, तो इसको हम A टाइप नहीं मानेंगे। तो CH2 तो अलग है, B टाइप का हो गया, C टाइप का होगा, मीन्स आपको इसमें 3 सिग्नल मिलेंगे। अब इसका सिग्नल CH3 का सिग्नल कोई सिबलेट कर पाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर है दूसरे प्रोटॉन से, तो इसका जो सिग्नल आएगा वो सिंगलेट ही आएगा। CH2 के प्रोटॉन का सिग्नल कौन सिबलेट करेगा, CH3 कितने में, 3+1 में, यानी क्वार्टेट 4 पीक्स आएंगे। और CH3 का प्रोटॉन कौन से का सिग्नल कौन सिबलेट करेगा, CH2, कितने पीक्स आएंगे, 2+1 3, ट्रिपलेट आएंगे। ठीक है, बस सिंपली आपको ऐसा करना है। अब आपको फिर से बेस लाइन यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे आप ऐसे TMS का 0 1 2 3 4 5 6 7, बस 4 के आसपास ही आएगा सबसे ज़्यादा वाला। सबसे डाउन फील्ड कौन सा होगा, आप बता सकते हैं, सबसे डाउन फील्ड यहाँ पे कौन सा होगा सबसे डाउन। तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होगा उसका जो सिग्नल आएगा वो सबसे डाउन फील्ड आएगा, है ना। तो यहाँ पे किसका सिग्नल सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड आएगा, कौन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो हम बोलेंगे ये वाला जो CH2 का प्रोटॉन से वो इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली लिंक है ना। तो इसका जो सिग्नल है वो सबसे डाउन फील्ड में आएंगे, 4 के आसपास ये आते हैं, यानी यहाँ के आसपास इसका सिग्नल आएगा, 4 के आसपास ये आएगा। फिर इसके बाद कौन आए, किसका सिग्नल आएगा, इसके बाद अगर ये CH3 है, ये वाला CH3 है, इन दोनों की बात करते हैं, तो ये CH3 कौन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास में है, तो A का सिग्नल आएगा, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास है ना। तो इसका सिग्नल तकरीबन 2 के आसपास आएगा, जो हमने अभी डिस्कस किया है। फिर लास्ट में 3 का आएगा, है ना, अप फील्ड में। तो हम पहले इसका ऐसे सिग्नल बना सकते हैं, 4 के आसपास CH2 का सिग्नल आएगा, यानी क्वार्टेट का ऐसे आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे आएंगे। और फिर इसके बाद A टाइप के प्रोटॉन का आएंगे, जो एक सिंगलेट है ना, यहाँ पे एक सिंगलेट ही आएगा B टाइप के, 2 के आसपास आएंगे वो।
2 के आसपास एक सिग्नल आपको मिलेंगे, और लेकिन वो सिंगलेट होगा 3 प्रोटॉन्स की वजह से, लंबा सा पीक होगा। फिर इसके बाद आपको CH3 टाइप के जो प्रोटॉन्स हैं, है ना, वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो भी ऑक्सीजन के हल्का सा पास है, तो 1.2 की जगह थोड़ा सा उससे 1.2 1.3 के आसपास आएगा, यानी थोड़ा सा यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कितना आ रहा है, ट्रिपलेट आ रहा है, 1 2 3 पीक्स में यहाँ पे TMS का सिग्नल आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी टाइप का प्रोटॉन कौन सा हो गया, ये वाला, इसका सिग्नल 4.11 के आसपास आ रहा है। ये बी टाइप का प्रोटॉन जो हमने अभी अभी किया 2 के आसपास आ रहा है। ए टाइप का जो प्रोटॉन्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं 1.26 के पास। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब और एक डिस्कस करते हैं। अब ये है, इसमें आपको ये कौन सा है, ये टोल्यूइन टाइप का है ना, यहाँ CH3 है आपका, बाकी H है। अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे ना, तो ये और ये इक्विवेलेंट टाइप का प्रोटॉन हो गया, ए टाइप का प्रोटॉन हो गया, और ये बी टाइप का प्रोटॉन हो गया, C टाइप का प्रोटॉन हो गया, है ना। ये तो आप सिंपली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये और इसका एनवायरनमेंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा, है ना। CH3 के पास में है, ये दोनों CH3 के मेटा में है, ये दोनों टाइप का प्रोटॉन हो गया। ये तीसरा 3 टाइप के एरोमेटिक का प्रोटॉन है, आपको थोड़ा इस चीज़ को आपको याद रखना है। 3 टाइप का प्रोटॉन है एरोमेटिक रिंग पे। अब आपको ये पता करना है कि इनका केमिकल शिफ्ट क्या होगा, ठीक है। लेकिन आप इतना कम्प्लेक्स आपको नहीं जाना है। जब भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो प्रोटॉन्स होंगे ना, उसका सिग्नल दिखाना है, तो आपको सीधे बोलना है कि ये 7.3 के आसपास एक मल्टीप्लेट दिखाएगा, बस आपको इतना लिखना है। ड्यू टू 4 एरोमेटिक हाइड्रोजन इट विल शो ए मल्टीप्लेट अराउंड 7.3 ppm, बस आप इतना लिखो, काफ़ी है। ये इसमें मेटा का इतना होगा, इसका इतना होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें इसका मतलब इन सब की वजह से एक सिग्नल आएगा 4 प्रोटॉन की वजह से, एक मल्टीप्लेट आएगा कम्प्लेक्स टाइप का। क्यों, देखो यहाँ अगर आप देखेंगे ना, बहुत कम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर बनते हैं। Ha का प्रोटॉन जो है वो बी के प्रोटॉन से स्प्लिट, बी टाइप के प्रोटॉन से स्प्लिट होगा। फिर लॉन्ग रेंज कपलिंग होता है, W कपलिंग होता है, आपको पता है। C टाइप के प्रोटॉन से भी उसको स्प्लिट होगा, है ना। तो Ha के देखो, Ha के आसपास कितने टाइप के प्रोटॉन्स है, बी के 2 टाइप के 2 प्रोटॉन्स है, सॉरी 2 प्रोटॉन्स है, मीन्स 2 + 1 3 में ये स्प्लिट होना चाहिए, 1 2 3 में। फिर इसके बाद इसको कौन तोड़ेगा, इसके सिग्नल को ये C तोड़ेगा, C1 + 1 2 में, ऐसे ऐसे, यानी 6 सिग्नल में। फिर 6 C टाइप का सिग्नल वो तोड़ेगा, तो एक कम्प्लेक्स टाइप का इसमें एक मल्टीप्लेट आते हैं। तो इसलिए आप इतना शॉर्ट में याद रखना कि इट विल शो ए मल्टीप्लेट अराउंड 7.3 ppm, बस ड्यू टू एरोमेटिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखा है 7.33 के आसपास, ठीक है। और CH3 की वजह से जो सिग्नल आएगा वो सॉरी नियरली 3 के पास आते हैं। जो CH3 के प्रोटॉन का जो सिग्नल आता है वो इस एरोमेटिक रिंग के पास होने की वजह से थोड़ा सा डाउन फील हो जाते हैं, वो कितने के पास आते हैं, 3 के आसपास आ जाते हैं। तो इसका आप ऐसे NMR स्पेक्ट्रा बना सकते हैं, ठीक है। 2.3 के आसपास ये आ सकते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ 3 जो लिखा है ना, ये जो 3 लिखा है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिखाया है, यहाँ पे 5 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी 5 प्रोटॉन्स की वजह से सिग्नल है, और ये 3 प्रोटॉन्स की वजह से सिग्नल है। खुद का सिग्नल 2.3 के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा जो इस मल्टीप्लेट को ना यहाँ इन्होंने एक्सपेंड करके दिखाया है, तब यहाँ पे अच्छे से जो मल्टीप्लेट्स है वो अलग नहीं हुए हैं। तो आप इतना कम्प्लेक्स में नहीं जाना। जब भी आप इनका ये NMR स्पेक्ट्रा ड्रॉ करोगे, यहाँ TMS लगाएंगे, से ये 2.3 के आसपास आ रहे हैं ना, एक सिंगल पीक बिकॉज ऑफ मिथाइल प्रोटॉन्स, और 7 के आसपास एक ऐसा एक क्या बनाएंगे, मल्टीप्लेट बनाएंगे, वो काफ़ी है, ठीक है। तो आपको पूरा ये करने की ज़रूरत नहीं है जब भी एरोमेटिक प्रोटॉन्स की बात आते हैं। तो अब और एक स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं।
यह है एस्टोफेनोन का। तो एस्टोफेनोन में आप देखिए यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन, यहाँ एक प्रोटॉन, यहाँ एक प्रोटॉन, और यहाँ पे CH3। ये CH3 इसके साथ तो कपल नहीं करेगा, तो इसकी वजह से एक सिंगल पीक आएगा जो यहाँ आया है। अभी अभी हमने डिस्कस किया 2.3 के आसपास या 2.4 के आसपास इसका सिग्नल आते हैं। और जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं इनका भी सिग्नल फिर से आप लिख सकते हैं, इट विल शो मल्टीप्लेट अराउंड 7.3 की जगह पे आप 7.5 आप यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज इसके पास एक कार्बोनिल कार्बन है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाएगा। तो 7.5 7.6 आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसका, यहाँ पे ऐसे, फिर बेस यहाँ 0 1 2 3 यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 7 आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको 2.3 आ रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो यहाँ पे आप ऐसे TMS का सिग्नल के बाद यहाँ पे एक सिंगल पीक लंबा सा बनाएंगे बिकॉज ऑफ दिस CH3 2.3 के आसपास, 7 के आसपास एक ऐसा एक ऐसे करके एक मल्टीप्लेट बनाएंगे ड्यू टू एरोमेटिक प्रोटॉन्स बना के। तो ये भी काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हट के दिखाया ना इन्होंने कि जो आपका एरोमेटिक प्रोटॉन्स है, से फॉर एग्जांपल इन दोनों को हम HA से मानते हैं, A टाइप का प्रोटॉन, ये A टाइप का प्रोटॉन है, ये B टाइप का प्रोटॉन है, तो ये भी क्या हो जाएगा B टाइप का, ये C टाइप का प्रोटॉन हो जाएगा ऐसे। तो इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन हुए, 3 टाइप के प्रोटॉन्स। ये थोड़ा ये दो जो प्रोटॉन्स हैं इसके आर्थो में जो है वो थोड़ा सा डिशील्ड होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कम्प्लेक्स सा पीक दिया हुआ है उन्होंने। और जो 3 प्रोटॉन्स है यहाँ पे मेटा और पैरा पोजीशन पे, इनकी वजह से 7.5 के आसपास यहाँ पे पीक आते हैं, यानी 7.5 से लेकर 7.9 के आसपास एक आपको क्या आते हैं, कम्प्लेक्स सा एक मल्टीप्लेट आता है। आप एग्जाम में ऐसे ही ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 7.5 के आसपास, फिर ऐसे ऐसे करके पीक ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी है। लेकिन आपको नीचे लिखना पड़ेगा इट विल शो ए मल्टीप्लेट नियरली 7.5 to 7.9 ppm। तो इस टाइप से आप अपने जो स्पेक्ट्रा है उसको डिस्कस कर सकते हैं। आई होप इस तरह से आप जो एग्ज़ाम में जो भी आपके सिलेबस में यही 4 टाइप के स्पेक्ट्रा डिस्कस करने थे वो हमने डिस्कस किया, और आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच।